ही हमने एक लाइब्रेरी का बताया कि हमने नूह में एक लाइब्रेरी कायम कर ली है। हमने खाली नूह में लाइब्रेरी कायम नहीं की है, एक मदरसा था बच्चियों का, उन्होंने वो हमसे आके मिल लिए, बच्चियों को स्कूल में दाखिल कराएंगे और इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। आप लोग इधर आ जाए, बच्चों को एक मिनट में मुझे बात खत्म करनी है। जैसे उनको वार्निंग दी थी तो मुझे भी दी है। तो एक मरतबा मैंने फोन किया इनको सुबह कि दिमाग में डाला क्यों ना मैं इनको एक गाय दिला दूं। हमने जो थी वो एक गाय का हमने प्लान किया, हमने 2 गाय दिलाई ये सोचा। दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन डाइवा ने हर साल की तरह इस साल भी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के साथ मिलकर एनुअल अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया। इस फंक्शन के दौरान आज का मैसेज जो है वो है दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से टॉपर्स के लिए था। और वो मेन हमारा मकसद ये है कि हमारे युवा को, हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ को मोटिवेट करें और उनको फ्यूचर, हमारे कंट्री का, उनके साइंटिफिक फ्यूचर, उनका लाइफ प्लान क्या होगा, किस तरह अचीव करना पड़ेगा, किस तरह ज़िंदगी के मुश्किल हालात में नेविगेट करेंगे और चाहे कैसे भी मुश्किलात आए वो अपने गोल को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। फोकसिंग रहना चाहिए, कंसंट्रेटेड रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए और जो है अपने मकसद के लगन में महू रहना चाहिए। यही हमारा मकसद था। और ये भी था कि हमारे हिंदुस्तान के यूथ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड वाइड, वो अपने टैलेंट्स को, अपने एनर्जीज़ को, अपने कैरिस्मा को काम में लाकर अपने कौम का, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। पूरे हिंदुस्तान के यूथ एक बहुत बड़ा एसेट है इंडिया के लिए, जो पूरी दुनिया में इससे फ़ायदा हो रहा है एंड द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडियन यूथ। सबसे ज़रूरी तो ये था कि यहाँ पर जो दावा का ग्रुप था उन्होंने इतने अच्छे से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और सब खुशी और बड़ी खुशी की बात ये थी कि जो बहुत ही अच्छे बच्चे थे जिनको मेडल्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, तो मेरिट में वो बहुत आगे थे, जो बहुत ही तारीफ़ की बात थी। और असल चीज़ है कि चूँकि ये शिक्षा और तालीम से जुड़ा फंक्शन था, इसलिए इसके लिए ज़रूरी था कि हमारे ये कहना कि तालीमी है, उसमें कोई मजहबी तालीम या दुनियावी तालीम नहीं है। और उसके बाद हम ये कहेंगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और सब्जेक्ट जो है, जो उनके सब्जेक्ट जिसको वो आउट करें आगे हमारे एजुकेशन के लिए, वो ऐसा ना हो कि कुछ भी करें, कोई भी सब्जेक्ट लें उसमें एक्सीलेंट पाएँ, चाहे लैंग्वेज हो, ह्यूमैनिटीज़ का सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, लेकिन वो बेहतर शहरी बने, भारतीय बने। और इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो बड़े होकर अपने कौम को, अपने मुल्क को सर्विसेज दें, तो बेसिकली वो नेशनल बिल्डिंग के लिए काम करें, उसमें एक भाईचारा हो। और ऊपर से जो है उसमें जैसे क्लास में सब बच्चे साथ रहते हैं, सभी धर्म मज़हब के बच्चे होते हैं, तो बाद में वो पढ़ने के बाद भी जिस महकमे में जाएं वो एक दूसरे का मदद करें। और बेसिकली ये जहन में रखें कि हमें हर सूरत में अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। ऐसे बहुत सिंपल है, बच्चे बहुत अकम्पलिश्ड हैं, टैलेंटेड हैं, उनको सिर्फ एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, सही गाइडेंस की ज़रूरत है। उनके साथ ज़्यादा हम लोग इंटरफेयर करेंगे तो उनकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ है ना वो ख़राब हो जाएगी। बट वी हैव ओनली टू टेल देम कि कैसे जाना है आगे, किस कल्चर को अडॉप्ट करना है और किस तरह से तुमको आगे बढ़ना है, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। डॉक्टर नाहर सिंह
मैं आज के इस अवसर पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने बच्चों के लिए। सबसे पहले तो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें और सोसाइटी में जिन लोगों ने उनका मार्गदर्शन किया है, जिन्होंने गाइडेंस दी है, उनको ताउम्र हमेशा याद रखें। मेरिट और डीमेरिट कुछ नहीं होता है। हमें अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। इस तरह का मैसेज है। इसमें 10th और 12th के बच्चों को हम लोग हर साल मेरिटोरियल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अवार्ड देते हैं और उसमें हम लोग ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स देते हैं। और इस साल लगभग 77 बच्चों को हमने अवार्ड दिया है। और यहाँ पर अमेरिका से मिस्टर कुतुबुद्दीन साहब तशरीफ लाए थे और इंग्लैंड से मोहम्मद एहसान, काफी IRS से अख्तर साहब और उसके अलावा लुकमान साहब थे जो प्रोफेसर हैं और JNU से श्री कुमार जी थे। तो ये सब लोग यहाँ मौजूद थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर, बहुत मोटिवेशनल तकरीरें यहाँ हुई हैं और बच्चों को इंशाल्लाह इसका बेनिफिट आगे मिलेगा। स्टेट लेवल का ये 10वां फंक्शन है और हम ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो अवार्डेड करते हैं ये बहुत बड़ा रिकग्निशन है। और आज जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे यहाँ आए और बहुत मोटिवेशनल स्पीच हुई तो जिससे बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया और अवार्ड भी लिया और एक न्यू की जो हमारा एक अचीवमेंट थी वो भी आप सबके सामने रखी। बहरहाल आज जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से पेश किया। महमूद अख्तर साहब जो है IRS से, एक JNU से आए और कुतुबुद्दीन साहब और बहुत अच्छे लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उसने बच्चों से बहुत फ़ायदा उठाया। बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया उनसे। ऐसा लग रहा था कि आज डाइवा का जो ये 10वां फंक्शन है ये बहुत कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। और जो लुकमान साहब यहाँ प्रोफेसर हैं, JNU में भी थे, ये वाइस चांसलर भी रहे और हमारे साथ औरंगाबाद में भी थे। ये हॉर्टिकल्चर पे काम करते हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने टिप्स बच्चों को दी है। ऐसे डिग्नेटरीज़ का हमारे यहाँ आना और डाइवा के लिए एक फ़ख्र की बात है। पहले तो मैं इतना शौक हूँ कि मुझे तो बड़ी खुशी है, मतलब ये पॉजिटिव शौक है कि माशाल्लाह जामा मस्जिद जो सारे स्कूल हैं आसपास के, जिनके आसपास मैं पला बड़ा हूँ। एक ज़माने में यहाँ थी 90s में जब मैं था इतने अच्छे हालात नहीं थे बच्चों के पढ़ाई के। अब तो 90, 95 मतलब सुभान अल्लाह, दे आर द फ्यूचर। और सबसे ज़रूरी था कि हमारे आसपास के जो स्कूल हैं उन पे फोकस करके उनमें से लोग निकलें। तो बहुत ही अच्छा काम है डाइवा का, तो वाकई खराज तहसीन देना चाहिए। तो अल्लाह ताला खूब बरकत नाजिल करे और अल्लाह मियाँ इन बच्चों का आगे नाम रोशन हो और ये कौम को आगे लेके चले। हमारी खूब दुआएं हैं। मेरा नाम सिकंदर चंगेज़ी है, मैं डाइवा का फाउंडर हूँ और जो सेक्रेटरी हूँ। आज हमारा 30वां जश्न था अवार्ड का। ये माशाल्लाह हमारा जो मकसद ये है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो एजुकेशन में आए हमारे पास, हम उनकी मदद करेंगे, हम फीस उनकी देंगे, किताबें देंगे और जो भी ज़रूरत होगी उनका चीज़ पूरा करेंगे। और यही हमारा मकसद है। शुक्रिया। देखिए, हमारी संस्था पिछले 33 साल से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और हमारा मानना ये है कि दिल्ली में समाज में जो बच्चे हैं जो अच्छे नंबर अचीव करते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि बच्चे ही कल का भारत है और भारत का निर्माण करना हमारा दायित्व है और हमारा धर्म है। मैं आशा करता हूं कि हम निरंतर इसी प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।